राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 6 फरवरी और दिन है शुक्रवार। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। पूरा दिन रहने के बाद आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:31 से प्रारंभ होगा, जो कि 6:19 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह के 7:08 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:13 पर। चंद्रोदय होगा रात के 10:32 पर। राहु काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक रहेगा। और आज पूरा दिन हस्त नक्षत्र रहने वाला है। आइए सुनते हैं आज की कथाएं। श्री सूत जी कहते हैं, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रायु ने किसी समय अपनी धर्मपत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पत्नी चिल्लाकर भाग रहे हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी चिल्लाकर कह रहे हैं कि महाराज, हे राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने अपनी धनुष उठाया। इतने में वह बाघ आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ, प्राण वल्लभ, हाँ शंभु, हाँ श्री जगदीश्वर आदि कहकर विलाप करने लगी। बाघ बड़ा ही भयानक था। उसने जैसे ही ब्राह्मणी को पकड़ा, तुरंत ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात दिया। किंतु वह महाबली बाघ उन बाणों से तनिक भी व्यथित न होकर ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने लगा, हाँ प्रिय, हाँ कांते, हाँ प्रियवर्ते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? राजन, तुम्हारे वे अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है? वह महान धनुष अब क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों में से अधिक बल कहाँ है? तुम्हारे शंख, खड्ग और महास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना तो एक क्षत्रिय का परम धर्म है। राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा क्या करते हैं, जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ओह, आज भाग्य से उलटफेर में मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा भरदायन ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और धीरज बांधते हुए कहने लगा, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मुझे क्षत्रिय धर्म पर आप कृपा कीजिए। महामते, शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मन वांछित पदार्थ दूंगा। यह राज और यह रानी, अब मेरा यह शरीर कुछ भी आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को भला दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता हो, वह बहुत से घर लेकर भला क्या करेगा? जो मूर्ख है, उसे पुस्तक से क्या काम? जिसके पास स्त्री नहीं, वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपयोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा कहने लगा, ब्राह्मण, यह क्या, यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सुयश की हानि कराने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है, उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी कभी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप को भी नाश कर डालूंगा। फिर स्त्री संगम भला किस गिनती में है? इसीलिए आप अपनी इस पत्नी को मुझे दे दीजिए, नहीं तो आपका निश्चय ही नरक में जाना होगा। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए अपनी पत्नी को दे डालना ही सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। इसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि को 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तत्पर देखकर जगतपति भगवान विष्णुनाथ सहसा वहां प्रकट हुए और आकर 5 मुख थे। मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी।
वे कोटि कोटि के सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड़ग वाहन, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा। उसके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भरदायु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। फिर स्तुति करने के साथ ही राजा की स्तुति से प्रसन्न होने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न होकर करुणा निधान महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की गई इस पवित्र इस स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, और जिसे बाघ ने खा लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, यही गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मरने से ही जिसके शरीर को बिल्कुल चोट नहीं पहुंची, वह बाघ ही भी माया से बना हुआ था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने अपनी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मलनी और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्बल वर मांगो, मैं उसे अवश्य दूंगा। तब राजा बोले, देव, आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। आपकी सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझे अधर्म को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिए, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं कोई दूसरा वर नहीं मांगता। यही मेरी इच्छा है कि मेरी रानी, मेरे माता पिता, पधाकर, वेश्य और उनके पुत्र, शून्य, इन सबको आप अपने पारवर्थी सेवक बना लीजिए। इसके बाद राजा कीर्ति मलनी ने भी प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उन्मत्त वर मांगा कि महादेव, मेरे पिता चंद्रागत और माता समंती, इन दोनों में से आपके समीप निवास प्राप्त हो। वत्सल्य भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और उन दोनों पति पत्नियों को इच्छुक वर देकर वे क्षण भर में ही अंतर्धान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मलनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और हजारों वर्षों तक राज्य करने के बाद उनके पुत्र को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र, पाप नाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणगानवाद जो विद्वानों को सुनाया जाता है और स्वयं ही चित्त शुद्ध होकर पढ़ता है, वह इस लोक में लोक ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी शिव योगी हुए, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित, निर्गुण, शांत, असंग, समदर्शी, आत्माराम, क्रोध को जीतने वाले तथा ग्रह और गृहिणी से हीन थे। सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले वे महान धर्मात्मा स्वेच्छा अनुसार घूमते फिरते और बड़े भयंकर क्रोमाचार में जा पहुंचे। उस नितांत निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्राह्मण राक्षस रहा करता था। वामदेव जी को कहते और उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर योगेश्वर वामदेव बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उसे घोर ब्राह्मण राक्षस ने तेजी से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, लेकिन वामदेव जी के अंगों का स्पर्श होते ही उसकी सारी पाप राशि तुरंत ही नष्ट हो गई और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे चिंतामणि अर्थात स्पर्श मणि का स्पर्श करके लोहा भी सोना हो जाता है, जैसे जम्बू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है और मानस सरोवर में आकर कौवे भी हंस हो जाते हैं, जिस प्रकार एक बार श्री अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। इसीलिए सत्संग दुर्लभ है। जो राक्षस पहले ही भूख प्यास से विकल होकर घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिरता है, वही साधु के संपर्क से, उनके दर्शन से पुण्यमय हो जाता है। उसने योगी के युगल चरण विंदों में प्रणाम करके कहा, हे महायोगिन, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे करुणानिधि, प्रसन्न होइए। कहाँ सब पापियों को भय देने वाला, मुझे जैसे परमात्मा
दर्शन वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन और यहाँ किस लिए रहते हो? राक्षस कहने लगे, हे महात्मन, इससे 25वें जन्म पहले मैं पवन राष्ट्र का रक्षक हुआ करता था। उस समय मेरा नाम दुर्ज था। मैं बड़ा पापी और स्वेच्छाचारी था। हर दिन नई नई स्त्री का उपयोग करने के साथ इच्छा रखता। नित्य एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता और उसी के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी गई वे स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी और मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे वे सभी स्त्रियों सहित भाग गए। मैं सधवा, विधवा, कुंवारी अथवा रजस्वला सभी तरह की स्त्रियों का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषय भोगों में आसक्त, मत और मदिरापान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्ष्मा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने कुकर्म के कारण ही मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट होती है और अपयश बढ़ता है। भाग्य क्षीण हो जाता है, वह अत्यंत दुर्गति में पड़ जाता है और उसके पूर्वज भीतर स्वर्ग से निश्चय ही गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे परलोक में ले गए। मैं वहां भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के भीतर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 3000 वर्षों तक रहना पड़ा। इसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं इस निर्जन वन में भूख प्यास से विकल पिशाच हो गया। पिशाच योनि में मैंने 1000 दिव्य वर्ष बिता दिए। फिर दूसरे जन्म में व्याघ्र, तीसरे में अजगर, चौथे में भेड़िया, पांचवें में सुअर, छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, आठवें में शियार, नौवें में नीलगाय, 10वें में मृग, 11वें में जन्म में वानर, 12वें में गीध, 13वें में नेवला, 14वें में कौवा, 15वें में रीछ, 16वें में वन मुर्गा, 17वें में गधा, 18वें में बिलाव, 19वें में मेंढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और 25वें जन्म में मैं ब्रह्मा राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरे पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी। मुझे अब कुछ याद हो आया है। आपके संग में मेरे मन में वैराग्य और प्रसन्नता हुई है। हे महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी कहने लगे, यह मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का ही महान प्रभाव है। भगवान शंकर के भला दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा महात्म वैसा ही भस्म का भी। भस्म के सत्संग से, स्पर्श से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई, इसीलिए तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड धारण करो। महातपस्वी शिव योगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म बतलाकर भस्म को आमंत्रित करके उसे घोर महान ब्रह्मा राक्षस को दिया, जिसे ब्रह्मा राक्षस ने अपने ललाट में त्रिकुंड धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्मा राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप से सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव जी को प्रणाम किया और दिव्य विमान पर बैठाकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की ही तरह पुनः संसार में भ्रमण करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा ही मनुष्यों को दूसरे लोकों में सिद्धि प्राप्त कराती है और जो श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति का भी फल देने लगती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञान गुरु भी सिद्धि हो जाता है। सिद्ध से जप हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फल देने वाला होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच से नीच पुरुष को भी फल देने लगते हैं। अश्रद्धा से की गई पूजा, ताप, दान, हवन, यज्ञ और सभी व्रत निष्फल हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बांझ वृक्ष का फूल व्यर्थ हो जाता है। जो सर्वोच्च संयुक्त युक्त श्रद्धाहीन और अत्यंत चंचल होता है, वह परमार्थ से विभ्रष्ट होकर संसार के बंधन से मुक्त हो पाता है। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिष, औषधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान बतलाता हूँ, जिसे सुनने से सभी मनुष्यों के मन को अश्रद्धा तुरंत ही दूर हो जाती है। उनके मन में श्रद्धा जाग उठती है। पूर्व काल में पंचाल देश के राजा ने सिंह केतु नाम से विख्यात एक पुत्र था, जो सभी
उन्मत्त गुणों से युक्त और सदाचारी हुआ करता था। क्षत्रिय में लीन रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक भी भीतर भील कुल में उत्पन्न हुआ था। शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा हुआ था जो कि पीठ से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। साबर अर्थात भील ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की तरह देखा। पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को बड़ी तेजस्वी से उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखलाया कि है प्रभु, देखिए यह एक ऐसा सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहीं देखा है। मैं आकर इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे बस दीजिए और बताइए कि जिसे मंत्र ना जानने वाला मुझे जैसे पुरुष को द्वारा भी की गई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। निषाद के इस प्रकार पूछने से परिहास कुशल राजकुमार ने हंसकर कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक जल से अभिषेक करो। सुगंध अक्षत्रवन के नए नए पत्र पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करो। चित्ता का भस्म चढ़ाए और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा ही भगवान को नैवेद्य लगाए। पुनः धूप दीप आदि उपचारों को अर्पित करो। यथा योग्य नृत्य वाद और गीत आदि की व्यवस्था करो। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यह मैंने तुम्हें शिव पूजन की बिल्कुल साधारण विधि बताई, जिसे स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर चंडाल नाम उस साबर ने उसे सादर श्रोमणी कर लिया और घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का हर दिन पूजन करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन चिंता भस्म का उपहार भेंट किया करता। उसके लिए उसे खुद जो जो प्रिय वस्तुएं थी वह सब गंध धूप अक्षत्र आदि पहले की तरह भगवान शिव को निवेदित करता। उसके बाद वह भगवत प्रसाद को स्वयं धारण करता। इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहा। इस आराधना में उसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह भगवान शिव की पूजा के लिए बैठा था, पात्र से चिता का भस्म बिल्कुल भी नहीं बचता था। तब वह तुरंत उठकर दूर दूर तक चिता की भस्म ढूंढता हुआ घूमता आया, किंतु उसे कहीं भी चिता भस्म नहीं मिली। आखिरकार वह थक हार कर अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा कि प्रिय, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिली। बताओ अब मैं क्या करूं। आज मुझे पापी के शिव पूजन में विघ्न पड़ गया। पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। मुझे अपने पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर साबर की पत्नी कहने लगी, नाथ डरिए मत, मैं एक उपाय बताती हूँ, जिस उपाय को करने से आपका डर भी शांत होगा और आपकी अग्नि भी जल जाएगी। इससे आपकी चिता भस्म नहीं होगी। और पूजा को संपन्न करने के बाद भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे। अब मैं आगे की कथा आपको अगले अध्याय में सुनाऊंगी। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।